शैलेंद्र आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। हम आपको आज 7.5 पार्ट 4 पढ़ाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें है 11। क्वेश्चन नंबर 11, समाकलन 5x अपान x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो लिखेंगे यहाँ पे हल। समाकलन 5x x प्लस 1, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तोड़ सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। ये अब इसे हम लिख सकते हैं इक्वल ए अपान एक्स प्लस 1 प्लस बी अपान एक्स प्लस 2 प्लस सी अपान एक्स माइनस 2। समीकरण नंबर फर्स्ट। तो देखो ये 5x अपान एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। तो x प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, a x प्लस 2 एक्स माइनस 2 प्लस b, ये x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x प्लस 1 एक्स माइनस 2 प्लस c x प्लस 1 एक्स प्लस 2। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 5x इक्वल टू ए एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 प्लस सी एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। ओके, अब देखो यहाँ पे, अब एक फैक्टर इसमें से ले लेंगे हम, x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस 1। जिसमें भी x प्लस 1 फैक्टर होगा वो 0 हो जाएगा, ये 0 ये 0। तो ये 5 इंटू माइनस 1 इक्वल टू ए माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 0, ये भी 0, माइनस 5 इक्वल टू ये a इंटू माइनस 3 और ये माइनस 5 इक्वल टू माइनस 3, इससे ये कैंसिल, a इक्वल टू 5/3, ये a की वैल्यू आ गई। ओके, अब देखो यहाँ पे अब हम यहाँ पे रख देते हैं x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। अब जिसमें भी x माइनस 2 फैक्टर होगा वो सारे 0, x माइनस 2 इसमें है, x माइनस 2 इसमें है, तो 5 इंटू 2 इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस c 2 प्लस 1 2 प्लस 2, 5 दूनी 10, c इंटू 3 इंटू 4, 10 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 12c, c इक्वल टू 10, काट देंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 और ये 5, तो 5/6, c की वैल्यू कितनी आ गई, 5/6। अब देखो इसके बाद अब हम क्या रखेंगे यहाँ पे, c की वैल्यू कौन, अब फैक्टर x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस 2। अब जिसमें भी x प्लस 2 का फैक्टर होगा वो सारे 0 हो जाएंगे, x प्लस 2 है, x प्लस 2 है, तो ये सब 0 हो जाएंगे, ये बचेगा सिर्फ 5 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 0 प्लस b माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 2, और ये अब ये वाला 0 हो जाएगा, माइनस 10 इक्वल टू b माइनस 1 माइनस
4, माइनस माइनस प्लस, -10 इक्वल टू 4b, -10/4 इक्वल टू b, 5, b इक्वल टू -5/2। अब a व b तथा c का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब समीकरण फर्स्ट ये रही, तो इसमें रख देते हैं। a की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5/3 समाकलन 1/x+1 dx। b की वैल्यू कितनी है? -5/2 समाकलन 1/x+2। c की वैल्यू कितनी दे रखी है? +5/6 समाकलन 1/x-2 और ये dx। ये हो जाएगा 5/3 log x+1, 5/2 log x+2 प्लस 5/6 log x-2 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो गया है। हम आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इसमें किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? समाकलन x³ + x+1 अपान x² - 1 ये dx। तो मैंने आंशिक भिन्न जब स्टार्ट की थी पहले फर्स्ट वीडियो में ही मैंने बताया था, कभी भी अंश हर की घात सेम नहीं होनी चाहिए। अगर सेम है तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? भाग देंगे। अगर अंश की घात बड़ी है, हर की घात छोटी है, फिर भी हम भाग देंगे। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट यही कहता है कि हम भाग देंगे इसे x² - 1 x³ + x+1। अब भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? x³ इसकी मल्टीप्लाई माइनस x माइनस प्लस, ये कैंसिल, तो कितना 2x+1। ये शेषफल बचेगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? अब x + 2x+1 अपान x² - 1 और ये dx। ये अपना बन के तैयार हो। इसे हम मान लेते हैं ये I1, ये I2। तो I का समाकलन करते हैं तो क्या है? समाकलन x dx। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा? x²/2। ये हो गया I1। अब हम I2 देखते हैं। I2 इक्वल टू कितना है? 2x+1 अपान x² - 1। ओके, तो हम इसे लिख सकते हैं हम क्या? 2x+1 और ये x-1 और x+1, a + b a - b, तो ये a/x-1 प्लस b/x+1। ओके, ये हो गया। इसे हम समीकरण मान लेंगे फर्स्ट। ये समीकरण फर्स्ट। अब देखो, अब एलसीएम ले लेंगे। 2x+1 अपान x-1 और x+1 इक्वल टू a x+1 प्लस b x-1 अपान x-1 x+1। ये कैंसिल आउट। ओके, अब क्या बचा? देखो यहाँ पे 2x+1 इक्वल टू a x+1 प्लस b x-1। अब देखो मैंने क्या कहा था, पहले फैक्टर इसमें से ले लेंगे कोई भी एक। x+1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। जिसमें भी x+1 फैक्टर है वो खल्लास 0। 2 × -1 + 1 इक्वल टू
ये 0 प्लस बी माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू माइनस 2 बी माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2 बी, इससे ये कैंसिल 1/2 इक्वल टू बी, ये ओके। अब हम x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, जिसमें भी x माइनस 1 है वो जा सब खलास 0, 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू a 1 प्लस 1 प्लस ये 0 हो जाएगा, 2 प्लस 1 इक्वल टू a 2a, 3/2 इक्वल टू a, ये a की वैल्यू आ गई। लिखेंगे a व b का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट रख लेते हैं। समीकरण फर्स्ट क्या है अपनी, ये 2x, यही i 2 इक्वल टू है 2x प्लस 1 अपान x माइनस 1 और x प्लस 1 इक्वल टू, अब a की वैल्यू कितनी है 3/2 और ये 1 अपान x माइनस 1, b की वैल्यू कितनी है 1/2 और ये समाकलन 1/x प्लस 1 dx, 3/2 ये हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस 1/2 log x प्लस 1 और ये प्लस c हो जाएगा। तो हम इसे देखो, अब यहाँ पे लिखेंगे ये i2 है, या इससे लिख सकते हैं 2x प्लस 1 अपान x माइनस 1 और x प्लस 1, लिखेंगे i1 व i2 का मान रखने पर, तो i1 i2 का मान यहाँ पे रख देंगे, ये i के इक्वल हो जाएगा, ये i के इक्वल, तो ये हो जाएगा i के इक्वल, ये x क्यूब प्लस x प्लस 1 अपान x स्क्वायर माइनस 1, ये समाकलन dx, क्योंकि इसे सॉल्व करेंगे तो यही आ गया है ना, तो इसे इक्वल i की वैल्यू क्या है x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 log x माइनस 1 अपान 2 प्लस 1/2 log x प्लस 1 प्लस c, हम इसको यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, यही आपका हो गया फाइनल आंसर। ओके, एनीथिंग यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? हेलो फ्रेंड्स, अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको 12th का सिलेबस पूरा मिलेगा, कंपटीशन क्लासेस की वीडियोस, मैथ्स, जीएस, रीजनिंग, 9th 12th और ये 10th 11th, टोटल सिलेबस हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, समाकलन 2/1 माइनस x 1 प्लस x स्क्वायर dx, तो हल करेंगे, यहाँ पे लेंगे हल 2/1 माइनस x 1 प्लस x स्क्वायर। देखो, जब कभी भी ऐसा आ जाए तो हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं, a/1 माइनस x प्लस, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तब इसे लेंगे तो क्या लेंगे vx प्लस c और इसे x स्क्वायर प्लस 1, ओके, इसे मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन फर्स्ट, तो 2/1 माइनस x 1 प्लस x स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो क्या 1 माइनस x,
एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो 1 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये 1 माइनस एक्स, इससे ये कैंसिल, 2 इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी 1 माइनस एक्स, तो 2 इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये आ जाएगा बी एक्स 1 माइनस एक्स प्लस सी 1 माइनस एक्स, 2 इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस इसकी गुणा कराएंगे बी एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस सी एक्स। अब देखो लिखेंगे यहाँ पे, देखो इस तरीके से भी क्वेश्चन को हम तुमको करके दिखा रहे हैं, ऐसे भी हम कर सकते हैं प्रत्येक सवाल को, ठीक है। तो लिखेंगे कहाँ, लिखेंगे पहले चर तथा अचर की तुलना करने पर। अब देखो यहाँ पे, अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर की तुलना करने पर, एक्स स्क्वायर की तुलना करने पर, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पे, ए, और एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस बी, इधर तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है नहीं तो क्या हो गया 0, तो ए इक्वल टू हो गया बी, ये समीकरण नंबर 2। ओके, अब ये हो गया। अब इसके बाद में देखो x के गुणांक की तुलना, x के गुणांक की तुलना, x कितना है बी सी, बी माइनस सी, उधर तो है नहीं तो क्या हो जाएगा 0, b इक्वल टू सी, यानी b इक्वल टू सी, ये भी आ गया। अब यहाँ पे अब इसके बाद देखेंगे हम क्या, b इक्वल टू सी, तो इसके बाद अब लिखेंगे अचर पद की तुलना, अचर मतलब पद की तुलना, अचर जिसमें x y नहीं है कुछ भी, तो कौन सा है a और c, a प्लस सी इक्वल टू बराबर में 2। ओके, अब ये देखो a इक्वल टू सी, अब a इक्वल टू सी, देखो a बराबर है b के, b बराबर है c के, तो a बराबर भी होगा किसके, c के, ठीक है। तो ये यहाँ पे a प्लस a इक्वल टू 2, 2a इक्वल टू 2, इससे ये कैंसिल, a इक्वल टू 1, सभी बराबर हैं तो क्या लिख सकते हैं हम, a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर 1। ओके, तीनों की वैल्यू क्या है 1 1। कहने का हमारा तात्पर्य ये है कि अगर देखो a बराबर है b के, b बराबर है c के, तो इन दोनों को कॉमन है तो इससे a बराबर होगा c के। ओके, तो यहीं से देखो यहाँ पे a, अब देखो a बराबर है b के, b बराबर है c के, तो a बराबर होगा c के, तो a इक्वल टू सी, a इक्वल टू सी मतलब a के जगह पे क्या रखने, c की जगह पर क्या रखने पर a, तो 2a कैंसिल आउट, तो a की वैल्यू 1 आ गई, तो सारे वैल्यू आ गए a1, इस सारी टोटल वैल्यू जितनी हुए वो निकल आई। अब देखो लिखेंगे ए व ए बी तथा सी का मान रखने पर, ए बी तथा सी का मान रखने पर, तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, समाकलन 1/1 माइनस एक्स, प्लस बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, बी की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, तो ये x हो जाएगा, प्लस सी की वैल्यू 1/x² प्लस 1, और ये dx समाकलन dx, सबको अलग अलग लिख लेंगे, 1/1 माइनस एक्स dx प्लस x/1 प्लस x² प्लस 1/1 प्लस x² dx, ये
dx। ओके, अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस लॉग 1 माइनस एक्स। अब कहोगे ये माइनस कैसे है, क्योंकि माइनस का यहाँ x है तो पहले माइनस लगेगा। कैसे, जैसे मान लेंगे हम, पहले तुमको आपको ऐसे रफली करके दिखाते हैं। 1 माइनस एक्स इक्वल टू क्या मानेंगे t, तो 1 माइनस डी एक्स अपान डी टी इक्वल टू 1, ये 0 हो जाएगा। डी एक्स अपान डी टी इक्वल टू, और ये 1, और डी एक्स इक्वल टू, और ये माइनस डी टी, तो डी एक्स के जगह पे क्या पड़ जाएगा, डी टी माइनस 1 अपान टी डी टी, तो -1, ये क्या हो जाएगा लॉग टी माइनस, और लॉग टी की वैल्यू क्या मान रखी थी, ये 1 माइनस एक्स। ओके, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, अगर x माइनस में तो पहले माइनस लगा देंगे, बस डायरेक्ट कर देंगे इसे, ठीक है। तो प्लस समाकलन x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा प्लस, इसे हम क्या मान, ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी। अब बचा ये वाला पेज, देखो इसको लेट, अगर x नीचे एक्स स्क्वायर है और ऊपर केवल x है तो नीचे वाला पूरा टर्म मान लेते हैं, लेट कर लेंगे, लेट 1, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी के सापेक्ष अवकलन, तो 0 प्लस 2x dx इक्वल टू डी टी, तो ये x dx बराबर 1/2 dt, तो इसके माइनस लॉग 1 माइनस एक्स माइनस 1/2 और 1/t dt प्लस tan इनवर्स x प्लस सी, माइनस लॉग 1 माइनस एक्स माइनस 1/2 लॉग t प्लस tan इनवर्स x प्लस सी। तो प्लस वाला पहले लिख लेते हैं, क्या लिख लेंगे, tan इनवर्स x माइनस लॉग 1 माइनस एक्स माइनस 1/2 लॉग टी की वैल्यू क्या मान रखी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर इसका हो गया। हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर आपको 13 बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 लगाते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। 14 समाकलन 3x माइनस 1 x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ओके, तो इसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले कोशिश देखो, समझ लीजिए क्वेश्चन को पहले। तो यहाँ के क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे हल। ये 3x माइनस 1 अपान एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, a अपान एक्स प्लस 2 b अपान एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, 3x माइनस 1 एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखो इसका एलसीएम क्या हो गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, a, इसे भाग देंगे तो यहाँ पे 2 एक कैंसिल हो जाएगा, फिर भी x प्लस क्या बचेगा 2, और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, केवल b बचेगा, इससे ये कैंसिल। 3x माइनस 1 इक्वल टू a x प्लस 2 प्लस b। ओके, तो इसे देखो 3x माइनस 1 इक्वल टू a x प्लस 2a प्लस b, लिखेंगे चर तथा अचर की तुलना करने पर, तो ये 3x माइनस 1 देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे x के गुणांक की तुलना, जब गुणांक की बात आ जाती है, जिसके से कहेंगे y के गुणांक की तुलना, तो y नहीं लेंगे, x के गुणांक की तुलना तो x नहीं लेंगे, सिर्फ x का गुणांक लेंगे। इसमें क्या a इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 3, a की वैल्यू कितनी जल्दी निकल आई देखो। अब लिखेंगे अचर पद की तुलना,
अचर पद की तुलना। अचर पद का मतलब जिसमें एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं है उसे अचर पद बोलते हैं। तो इसमें ये वाला इस वाले के इक्वल हो जाएगा। ओके, ये टर्म तो क्या 2a प्लस बी इक्वल टू -1। अब b का मान रखने पर b का a का लिखेंगे, a का मान रखने पर a की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 3 प्लस बी इक्वल टू -1, b इक्वल टू -1 और -6, b इक्वल टू -7। ओके, b इक्वल टू -7 लिखेंगे। अब a व b का मान समीकरण फर्स्ट में, तो समीकरण फर्स्ट कौन सी है, ये समाकलन 3x - 1 x प्लस 2 द स्क्वायर इक्वल टू a की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, 1/x प्लस 2, b की वैल्यू कितनी दे रखी है -7, तो -7 1/x प्लस 2 द स्क्वायर dx ये 3 log x प्लस 2 -7 समाकलन x प्लस 2 की पावर -2 और ये dx 3 log x प्लस 2 -7 x प्लस 2 -2 प्लस 1 और -2 प्लस 1 प्लस c क्या है कांस्टेंट वैल्यू, तो ये 3 log x प्लस 2 -7 x प्लस 2 -1 -1 और ये क्या, तो ये हो गया। अब यहाँ देख लेंगे कितना इक्वल टू 3 log x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7, ये नीचे आ जाएगा x प्लस 2 प्लस c, ये फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 का ये आंसर नंबर फाइनल आ गया। हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर अब हम 15 सॉल्व करते हैं। समाकलन 1/x घात 4 - 1 dx, ये ओके। तो ये अब इसे हम लिखेंगे हल यानी सॉल्व। 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, एक की पावर कितनी भी करिए एक ही रहेगा, तो 1/x स्क्वायर -1 और x स्क्वायर प्लस 1। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x 1/x -1 हो जाएगा, ये x प्लस 1, ये x स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो इसके इक्वल क्या मान लेंगे हम अब, a/x -1 b/x प्लस 1। अब देखो द्विघात आ जाएगा तो cx प्लस d ले लेंगे, x स्क्वायर प्लस 1, इसे समीकरण नंबर हम फर्स्ट मान लेंगे। अब इस x -1 x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, x -1 x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1। ओके, हम आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। x -1 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, a x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 प्लस b, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, x -1 x स्क्वायर प्लस 1 प्लस cx प्लस d, इसमें क्या बचेगा, x स्क्वायर -1 हो जाएगा ये। ओके, तो ये देखो अब ये कैंसिल आउट, क्या बचेगा 1 इक्वल टू a x प्लस 1
एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स माइनस वन और ये एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी ये एक्स और ये एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये हो जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है यहाँ पे, एक्स माइनस डी वन इक्वल टू ए एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स माइनस वन ये एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी इसका ये एक्स इसका मतलब एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन प्लस डी इसका मतलब एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। अब बस यहीं पे खेल है कि अब कोई भी एक फैक्टर लिख एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू माइनस वन, जिस में भी एक्स प्लस वन फैक्टर है वो सारे जीरो कर दीजिए। तो ये वन इक्वल टू ये इसमें देखो है ये जीरो हो जाएगा, इसमें है नहीं है कोई बात नहीं, प्लस बी माइनस वन और ये माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस अब देखो x प्लस वन इसमें ये दोनों टर्म जीरो हो जाएंगे, जीरो प्लस जीरो। तो ये वन इक्वल टू क्या हो जाएगा b माइनस टू और ये वन प्लस वन। तो ये ओके, अब कितना हो जाएगा वन इक्वल टू माइनस फोर बी, तो b इक्वल टू आ जाएगा माइनस वन बाई फोर, b की वैल्यू आ गई माइनस वन बाई फोर। अब क्या रखेंगे यहाँ पे देखो x प्लस वन इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू माइनस वन। अब जिसमें भी x प्लस वन वाला टर्म है वो सारा ठीक है, ये माइनस हो गया। अब x माइनस वन इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू वन। अब जिसमें भी x माइनस वन के टर्म है वो जीरो, ये सब जीरो। तो फर्स्ट वाला टर्म ये वन इक्वल टू ए वन प्लस वन, ये हो जाएगा यहाँ पे वन का स्क्वायर प्लस वन, तो वन इक्वल टू ए टू इंटू टू, तो ए इक्वल टू वन बाई फोर, ये ए की वैल्यू आ गई। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, गुड। अब देखो, अब यहाँ पे दुनिया की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, दो वैल्यू निकल आई अपनी। अब इसके बाद कोई भी वैल्यू रख दीजिए, क्या हम x इक्वल टू रख सकते हैं जीरो, x इक्वल टू जहाँ जहाँ x है सब जीरो, तो x इक्वल टू जीरो इस वाले में रख दीजिए। वन इक्वल टू एक्स जीरो, तो क्या हो जाएगा बचेगा ये वन, ये जीरो, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे माइनस बी, एक्स जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, और ये कितना डी, एक्स जीरो तो कितना माइनस डी, माइनस वन इक्वल टू ए माइनस डी माइनस बी और माइनस डी। ओके, अब लिखेंगे हम क्या, ए और बी का मान रखने पर, ए तथा बी का मान रखने पर वन इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है वन बाई फोर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा वन बाई फोर माइनस डी, ये इधर, तो डी इक्वल टू ये वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर माइनस वन, डी इक्वल टू एलसीएम कितना हो गया फोर, वन प्लस वन माइनस फोर, तो डी इक्वल टू माइनस टू बाई फोर, कैंसिल आउट एक बटे दो, डी इक्वल टू माइनस वन बाई टू आ गया, डी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस वन बाई टू। देख लीजिए यहाँ तक।
समझ में सभी क्या, मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखो यहाँ तक समझ में, अब डी की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। देखो एक कौन कौन रख चुके हैं वैल्यू 0 1 -1। अब x इक्वल टू कितना रख दीजिए, x इक्वल टू रख दीजिए 2, x इक्वल टू 2 रखने पर तो 2 रख दीजिए x इक्वल टू, तो ये इसमें रखिए 1 इक्वल टू ये क्या a 2 + 1 2 दूना 4 + 1, b की वैल्यू b 2 - 1 और 4 + 1, c की वैल्यू ये c की वैल्यू 2 × 2 - 1 2 + 1, d की वैल्यू 2 - 1 2 + 1, ये हो गया। ओके, तो ये 1 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा यहाँ पे a 3 ये 15 a 15 ये कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस b 5, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 6c और प्लस d की वैल्यू कितनी है 3d। अब लिखेंगे हम यहाँ पर a b तथा d का मान रखने पर, तो 1 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 15/1/4 प्लस b की वैल्यू कितनी दे रखी है, b की वैल्यू -1 माइनस हो जाएगा यहाँ -5/4 c6, d की वैल्यू कितनी 3 -1/2 मतलब यहाँ पे माइनस हो जाएगा -3/2। ये 1 इक्वल टू यहाँ पे लिख लेंगे 15/4 -5/ और ये 4 -3/2 प्लस 6c। ओके, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, एलसीएम कितना हो गया इसका 4 प्लस 6c 15 - 5 और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा एलसीएम लेंगे ये 4 ये -6। ओके, तो ये देखो 1 इक्वल टू 4/4 प्लस 6c कैंसिल आउट 1 इक्वल टू 1 प्लस 6 ये 1 - 1 इक्वल टू 6c, तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 0, c इक्वल टू 0 लिखेंगे क्या हम। इसके बाद a b तथा c एवं d का मान रखने पर, तो मान रख देते हैं समीकरण फर्स्ट में इसमें, तो a की वैल्यू कितनी है एक, तो ये 1/4 समाकलन 1x - 1 dx, b की वैल्यू कितनी दे रखी है -1/4 ये 1/x + 1, c की वैल्यू कितनी दे रखी है 0, तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा प्लस समाकलन 0, और d की वैल्यू कितनी दे रखी है -1/2 अपान और इसके बेस में क्या दिया है x² + 1 dx, तो ये 1/4 log x - 1 -1/4 log x + 1 प्लस ये हो जाएगा -1/2 समाकलन 1/1 प्लस x²
और ये dx। ओके, तो ये 1/4 log x माइनस 1/x कॉमन ले लेंगे और इसे बेस में जैसे नहीं लिखा देखो log m माइनस log m क्या होता है log m/n। तो ये फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे x प्लस 1 और ये माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। हम आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 50 को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में आता है। तब तक के लिए टाटा।